welcome to all of you. This is lecture number 5 about simple interest. Before watching this video, like, share and subscribe my channel. तो चलो अपने लेक्चर पे आ जाते हैं अब। तो पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था वो 1 साल उसको कंसीडर करा जाता था 1 साल के लिए, ठीक है ना। 1 साल के लिए चाहे कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको हम कंसीडर करते थे 1 साल के लिए। मान लो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये लिख के रखे हैं। तो मान लो अब देखो कीवर्ड क्या है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि हाफ ईयरली, अगर क्वेश्चन में दिया होगा हाफ ईयरली, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त जो रेट होता है ना उसको हम क्या करते हैं, उसका आधा करते हैं, सीधे आधा करते हैं। मतलब आर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, जो ही रेट को हम आधा करेंगे और उसी वक्त टाइम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ठीक है। मतलब जब क्वेश्चन में दिया होगा हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया होगा हाफ ईयरली तो रेट को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। मतलब जिससे डिवाइड करोगे उतने गुना टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 गुना टाइम बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में ना उधार देते हैं और ना लेते हैं। अगर देते हैं तो डिवाइड करके वापस लेते हैं और अगर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके वापस देते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली, तो क्या करना है, तो उस वक्त रेट क्या हो जाएगा, रेट को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है ना, 4 के साथ। और टाइम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जिससे आप रेट को डिवाइड करोगे उतने टाइम जो है टाइम को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड किया इसका मतलब टाइम 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4t, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रेट को डिवाइड करो किसके साथ, 12 के साथ। रेट को डिवाइड करो 12 के साथ, और जिसके साथ आपने रेट को डिवाइड किया 12 के साथ डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे टाइम जो आएगा 12 टाइम कितना बढ़ जाएगा, 12 टाइम भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम इन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखो एक नोट हम यहाँ पे लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं। मतलब कोई भी छोटी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं हम। जब हम क्या करते हैं, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उस दिन, मतलब जिस दिन आपने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, वो दिन कभी काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। और लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे बैंक से वही पैसा, तो वो दिन, जिस दिन आप विड्रॉ करोगे वो दिन काउंट किया जाता है। तो इस पे एक नोट बनाएंगे हम पहले, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट द डे जो बोला वही लिखो, वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। द डे ऑन विच ए अमाउंट इज डिपॉजिट इज नॉट काउंटेड, ठीक है ना, याद रखना, इज नॉट काउंटेड, ये है इसका कीवर्ड यहाँ पे, ठीक है। वो दिन, जिस दिन आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे वो दिन काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, वो दिन काउंट नहीं किया जाता है। बट द डे ऑन विच अमाउंट withdraw is counted, ठीक है ना। वो दिन जिस दिन आप वही पैसा निकालोगे वो दिन इंटरेस्ट में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक में, जिस दिन हम पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक में वो दिन इंटरेस्ट में काउंट नहीं किया जाते अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो। लेकिन जब हम वही अमाउंट विदड्रा करेंगे, जिस दिन हम वो अमाउंट विदड्रा करेंगे बैंक से, और वो दिन जो है वो
इंटरेस्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, ये थी कुछ पॉइंट्स। अब हम जैसे हमने टाइम एंड वर्क पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी हम हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाते चलेंगे और पीक लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है ना, चलो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और क्वेश्चंस हम दो तरीकों से करेंगे, कोशिश करेंगे हम दो मेथड से क्वेश्चंस को करने की। अब देखो, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो ऑन रुपीज, कितने रुपीज पे, 200 रुपीज पे, कितने ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। ठीक है ना, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 6% पर ईयर की बात हो रही है। ठीक है ना, अभी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखाया था ये हाफ ईयर है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखाया गया था ये हाफ ईयर है, और यहाँ पे पर ईयर की बात हो रही है। देखो अब ए ने क्या किया, ए कोई पर्सन है, इसने बैंक में क्या किया, इसने बैंक में 200 रुपीज जमा किए। ठीक है ना, बैंक में 200 रुपीज जमा किए, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है ना, और इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगाएगा 6%। ठीक है ना, 6%। और आपने क्या बताना है, बताओ जी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले डेटा कलेक्ट करो। चलो जी, ये है डेटा कलेक्शन। ठीक है ना, लिखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट डाउन कर दो। हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना है, वो पैसा जो हम बैंक में जमा करने जो ए बैंक में जमा करने गया है। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना है, 200। टाइम कितना है, टाइम है 5 ईयर। ठीक है ना, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। और जहां पर भी डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो समझ लेना वो 1 ईयर का है। ठीक है ना, 1 ईयर का है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। यही होता कि नहीं होता है। तो जहां जहां आपको जरूरत पड़े, मतलब जो जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैल्यू पुटअप करो इसमें। इसका मतलब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है 200 इंटू रेट कितना है, रेट है 6%, 6, एंड टाइम कितना है 5 ईयर। ठीक है, डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ। डायरेक्ट यहाँ पे 2 सिफर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे। और आपके पास क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो जरा, आएगा सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 6 इंटू 5, दैट इज 6 2 12, 12 5 60। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, 60 आ गया। ठीक है ना, और ये हमने क्या यूज किया था, ये हमने फार्मूले से किया था, जो हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मूला होता है, जो हर एक को पता है। लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, प्रिंसिपल था हमारे पास 200। ठीक है ना, और टाइम कितना था, टाइम था हमारे पास 5 ईयर। ठीक है ना, उसके बाद रेट कितना था हमारे पास, रेट था हमारे पास 6%। और ये रेट जो है ना, ये कितने ईयर के लिए, ये 1 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। देखो अब इन क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूला हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो अब एक ईयर में इंटरेस्ट कितना लगाएगा, 6%। अगर 1 ईयर में 6%, 2 ईयर में 12%, 3 ईयर में 18%। मुझे बताओ, अगर 1 ईयर में 6% और 5 ईयर में कितना, 1 ईयर में 1 ईयर में 6%। ठीक है ना, और 5 ईयर में कितना लगाया जाएगा, इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, 6 इंटू 5 दैट इज 30%। ठीक है ना, 30%। और याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट उमूमन किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पे। ठीक है ना, आप क्या काम करो, आप एक काम करो, 30% निकालो जी, 30% निकालो जी, किसका, 30% ऑफ 200, मतलब प्रिंसिपल का। ठीक है ना, 200 कितना आएगा, ये 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 200। ठीक है ना, ये 2 सिपर कैंसल, 30 इंटू 2 दैट इज 60। अगेन सेम आंसर। ठीक है ना, जो यहाँ पे आया था वो यहाँ पर भी आया था। इसका मतलब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 60। ठीक है ना, तो देखो ये वाला मेथड जो है ये बहुत इजी है और ये जल्दी हो जाता है इससे क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये मेथड वहां पे लगेगा जहां पे आपके पास टाइम गिवन हो। ठीक है, और जहां पे टाइम गिवन ना हो वहां पे आपने फार्मूला यूज करना ही करना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि
इन वट टाइम रुपीज 1200 कहते हैं कि कितने टाइम के बाद 1200 रुपये जो ए ने बैंक में जमा किए, ठीक है, वो बन जाएंगे 1450। और जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा गया था 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा गया था 20%। डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट। आई थिंक आपको यहाँ पे पता चला होगा कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में आपने निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। तो आपके पास क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल वैल्यू दी है, कितनी दी है? 1200, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या दिया? ये उसके बाद आपके पास दिया है आर, दिया है आर, कितना दिया है? आर दिया है आपके पास 20%, ठीक है ना। और आपके पास ये 1450 जो है ये भी हमारे लिए यूजफुल है। और ये क्या है? ये है हमारे पास अमाउंट जो उसको मतलब वापसी में उसको कितना मिला था? 1450। जमा किए थे 1200, मिला 1450, ठीक है ना। तो और ये है आपके पास अमाउंट, ठीक है ना। और जो ही हमें यहाँ पे अमाउंट दिखा, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पहले यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है ना। और इस ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है और यहाँ पे फार्मूला यूज करना ही करना है। और आपको बोला गया था कि अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है। और अमाउंट कितना है? 1450 दिया है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपये, ठीक है ना, प्लस सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, यहाँ से क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। और जो ही हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि हमें जरूरत है सिंपल इंटरेस्ट की। तो देयरफॉर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1450 माइनस 1200, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? वो 250। और जो ही आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया 250, अब हम करेंगे यूज सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारे पास फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब देखो हमारे पास सारा कुछ है, बस हमें टाइम मिलेगा यहाँ से। देखो सिंपल इंटरेस्ट अभी जो हमने निकाला कितना है? 250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल अमाउंट था जो जमा करा था ए ने बैंक में, 1200 इंटू आर कितना है? रेट भी दिया है 20, ठीक है ना, इंटू टी नहीं पता, टी निकलेगा यहाँ से, डिवाइड करना है 100 के साथ। ये 2 सिफर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1250 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 कितना आएगा? 24, दैट इज 240 इंटू टी। और किसकी वैल्यू निकालनी? टी की वैल्यू निकालनी है ना, टी की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे 240 का कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। और जो ही ये ट्रांसपोज हो जाएगा, चला जाएगा डिवाइड में। देयरफॉर यहाँ से आपके पास टी किसके बराबर आएगा? 250 डिवाइड बाई 240। ये सिफर कैंसिल, बस कुछ नहीं करना है, 25 को डिवाइड करो 24 से, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। 24 इंटू 1 दैट इज 24, रिमाइंडर विल बिकम 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर कितने टाइम में ये पैसा जो है 1450 बन जाएगा? 1 इंटू 1/24 में, 1 इंटू 1/24 ईयर में। इतने टाइम में ये पैसा जो है 1450 बन जाएगा, 1450 बन जाएगा। और ये जो है आपके पास, ये डरना नहीं, ये कुछ नहीं है, इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। एक और क्वेश्चन आपने क्या करना है? बस ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्ट्रगल जरूरी है, जो मैंने पहले भी बोला था। देखो ए ने 3000 रुपये किससे लिए? बी से, ठीक है ना। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एट द इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट के हिसाब से? 10%। और हाफ ईयर, अब है यहाँ पे हाफ ईयर इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय ए टू बी आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर। कहता है कि 2 साल के बाद ए ने बी को कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे 10% के हिसाब से। कुछ नहीं करो, डेटा कलेक्ट करो, डेटा कर 10% मतलब सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो डेटा क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपीज, 3000। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे टाइम भी दिया है, टाइम कितना है? 2 ईयर। और उसके बाद रेट कितना है?
10%, ठीक है ना। कुछ नहीं करो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ, एक बार देखो क्या आता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ, एक बार देखो क्या आता है। आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट पी की जगह क्या आएगा 3000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर डिवाइड किसे करना है 100 के साथ, 2 सिफर कट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा 30 इंटू 10 दैट इज 300 इंटू 2 600। मुझे बताओ ये तो आया ना सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ए ने क्या करना है पैसे वापस देने, इसका मतलब अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा प्रिंसिपल कितना था 3000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 600, देयरफॉर अमाउंट कितना आया, अमाउंट आएगा 3600 रुपये। इसका मतलब ए ने बी को 3600 रुपये देने पड़ेंगे 2 साल के बाद, ठीक है ना। ये था ऐसे। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड यूजिंग पॉइंट नंबर वन, जो पॉइंट नंबर 1 लिखाया गया था। देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 3000, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट कितना है 10%, ठीक है ना 10%। और क्या बताते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया, हाफ ईयर क्वेश्चन में दिया है। हाँ देखो क्वेश्चन में दिया है हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली के लिए क्या करना है, हाफ ईयरली के लिए क्या करना है, आर को डिवाइड करो 2 के साथ, देयरफॉर इसका मतलब 10 को जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ आपके पास क्या मिलेगा 5%। और जो ही आपने आर को डिवाइड किया 2 से, और टाइम जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4 ईयर, ठीक है ना। अब देखो 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, 4 साल में 20%। कुछ नहीं करना है, 20% निकालो किसका, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उमूमन किसका निकाला जाता है, प्रिंसिपल का। तो 20% जब हम किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल का, तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 3000, 2 सिफर कट, तो 2 सिफर कट, 3 दूनी 6 दैट इज 600। कितना है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 600 आया ना 600। और अब क्या करना है, अब और एक काम करो, अमाउंट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर। इसका मतलब अमाउंट किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3000 प्लस 600, तो अमाउंट कितना आएगा 3600 रुपये, ठीक है ना। इसका मतलब ए ने बी को 3600 रुपये वापस देने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।